नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी का सच्चा मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ बंधनों से मुक्ति है या इससे कहीं ज्यादा गहरा अर्थ छुपा है? आज हम मलयालम के प्रख्यात कवि बालचंद्रन चुल्लिक्काड की कविता आजादी के साथ इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए इस पाठ को पढ़ना अब शुरू करते हैं। आप कभी कभी यह सोचते होंगे कि कितना अच्छा होता यदि आपको अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। जब कभी आपको कोई टोकता है तो आपको बुरा लगता होगा। आप शायद नाराज भी होते होंगे उस पर। आप पर किसी तरह का बंधन न होता तो आप अपनी मर्जी के मालिक होते। जैसा आप चाहते वैसा कर पाते। जहां घूमना फिरना चाहते अपनी इच्छा के अनुसार कर पाते। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि कुछ पाने के लिए मेहनत आवश्यक है। कुछ बनने के लिए अनुशासन जरूरी है। आज जिसे आप आजादी समझ रहे हैं वह कल अनुशासन के अभाव में बंधन बन सकती है। किसी भी व्यक्ति के लिए आजादी के क्या मायने होते हैं? आजादी के संदर्भ में उसकी क्या क्या जिज्ञासाएं होती हैं? आइए इन सवालों से परिचित होने के लिए मलयालम के प्रतिनिधि कवि बालचंद्रन चुल्लिक्कड़ की कविता का आनंद उठाए। इस कविता को पढ़ने के बाद आप आजादी के सीमित और व्यापक संदर्भों की व्याख्या कर सकेंगे। साहस और कर्तव्य निष्ठा का आजादी से संबंध स्थापित कर सकेंगे। जीवन में अभिव्यक्ति के महत्व का उल्लेख कर सकेंगे। ज्ञान, कर्म, बलिदान और जीवन का कारण कार्य संबंध स्पष्ट कर सकेंगे। आजादी के संदर्भ में श्रम और स्वप्न तथा कर्तव्य और अधिकार के संबंधों की व्याख्या कर सकेंगे। कविता के काव्य सौंदर्य का उल्लेख कर सकेंगे। आइए इस कविता को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। इस कविता का नाम है आजादी। उस्ताद जी, आजादी क्या होती है? पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। क्या वह चरागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैंप पोस्ट? निश्चित नींद, या इस अनंत कपड़े, शाश्वत रूप से गतिमान पहिए और कभी न रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति? दर्जी ने जवाब दिया, आजादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा और थके मादे को बिस्तर। आजादी कवि के लिए शब्द है, शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल है, डरे हुए के लिए पनाह। आजादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म, कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन। पर जो कपड़े नहीं सेगा, सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आजादी। आजादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है, वह रोटी जिसे मेहनती ही खा सकता है, या वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सीने लगा। शागिर्द की उलझन दूर हुई और वह सुई में धागा पिरोने लगा। आइए अब हम कविता के पहले अंश का भाव समझने के लिए इसे एक बार फिर से पढ़ लें। इसके पहले अंश को समझते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, इस कविता में दर्जी से उसके शागिर्द ने पूछा कि आजादी का क्या अर्थ है। इस सवाल के साथ साथ शागिर्द ने अपनी ओर से कई संदर्भों का वर्णन करके आजादी का अर्थ जानना चाहा। उसने अपने गुरु के सामने यह जिज्ञासा रखी कि क्या चरागाह में नन्हे से बछड़े द्वारा उछल कूद मचाने, बेफिक्र और खुश रहने, अर्थात उच्छृंखलता का नाम आजादी है? दूसरा संदर्भ देते हुए शागिर्द कहता है, लगभग असंभव समझे जाने वाले काम को पूरा करने के दुस्साहस को आजादी कहा जा सकता है। सूरज में घोंसला बनाने के लिए उड़ान भरने वाली चिड़िया का काम कुछ ऐसा ही है। शागिर्द ने यह भी पूछा कि कहीं उत्तर दिशा में सीटी बजाते हुए तेज भागती रेलगाड़ी का नाम तो आजादी नहीं? यहां आपके मन में सवाल उठ सकता है कि रेलगाड़ी किसी अन्य दिशा में क्यों नहीं जा रही है, सिर्फ उत्तर दिशा की ओर क्यों? दरअसल यह कविता मलयालम में लिखी गई है, जो केरल की भाषा है। कवि भारत के दक्षिणी हिस्से का है, इसलिए वह रेलगाड़ी उत्तर दिशा में भागने की बात का उल्लेख करता है। केरल से चलने वाली रेलगाड़ी केवल उत्तर दिशा की ओर ही जा सकती है, क्योंकि केरल की बाकी तीनों दिशाओं में समुद्र है। वैसे यहां पर कवि शागिर्द के माध्यम से उस्ताद से प्रश्न करता है कि क्या सैर सपाटा, घूमना फिरना आजादी है? वास्तव में
कुछ लोग खासतौर पर 12-13 वर्ष की उम्र के किशोर घूमने फिरने, सैर सपाटे को ही आजादी मानते हैं। इसलिए शागिर्द का यह प्रश्न अनुचित नहीं है। अपने अगले प्रश्न में शागिर्द पूछता है कि क्या अंधेरे में भटकने वाले को लैंप पोस्ट मिल जाए तो उसकी परेशानियां समाप्त हो जाती है। इस प्रश्न को यूं समझिए कि हम किसी यात्रा पर निकले और यात्रा के दौरान अंधेरा हो जाए, अंधेरे में कहीं आश्रय मिल जाए और हम रुक जाए। क्या यह कुछ समय के लिए रुकना यात्रा का अंत हो सकता है? ठीक उसी प्रकार शागिर्द यह पूछ रहा है कि क्या मुसाफिर का अंधेरे में किसी लैंप पोस्ट के नीचे रुकना आजादी है, मंजिल की प्राप्ति है? आजादी के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए वह फिर पूछता है कि क्या निश्चित अर्थात बेफिक्र होकर सो जाने का दूसरा नाम आजादी है? इस तरह 5 प्रकार के संदर्भों का उल्लेख करने के बाद कविता का मूल बिंदु सामने आता है। यहां शागिर्द के मन में जो प्रश्न उभरे हैं वे उसकी चिंतन क्षमता को बता रहे हैं। शागिर्द अपनी मुक्ति या आजादी के बारे में पूछता है कि अनंत कपड़ों के ढेर, सिलाई मशीनों के निरंतर गतिशील हो रहे पहियों, कपड़ों पर अनवरत चलने वाली सुइयों से मुक्ति पाने का नाम तो आजादी नहीं है। आशय यह है कि क्या कर्म से मुक्ति ही आजादी है? जरा सोचिए कि क्या आपके मन में भी देश में आजादी किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके बारे में तरह तरह के विचार नहीं आते? लेखक की आजादी की व्याख्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? आइए अब हम पाठ के दूसरे अंश को समझने से पहले उन्हें पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ ले जो हाशिए में दिया गया है। आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य होगी कि शागिर्द के प्रश्न का दर्जी ने क्या उत्तर दिया। शागिर्द के सवाल को दर्जी ने ध्यानपूर्वक सुना। दर्जी के पास गहरे अनुभव है। उसने अपने अनुभवों के आधार पर बताया कि मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति ही आजादी है। मूलभूत जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से पीड़ित के लिए राहत पहुंचाने वाले ऊनी वस्त्र, थके मांदे के लिए बिस्तर ही आजादी है। इसके बाद दर्जी ने शागिर्द से कहा कि आजादी एक अभिव्यक्ति है जिसका माध्यम शब्द है। क्या आप जानते हैं कि शब्द या अभिव्यक्ति का आजादी से क्या संबंध है? जो हमें उचित या अनुचित लगता है और हम उसे सच्चाई से शब्दों में अभिव्यक्त न कर पाए तो हम स्वतंत्र नहीं है। इसलिए हमारे समाज और देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात प्रायः की जाती है। हमारा यह कर्तव्य है कि जो हमें ठीक लगे और जिसे कहना समाज हित में आवश्यक हो वह हम अवश्य कहें। इसके लिए कभी कभी साहस भी करना पड़ता है। शिकारी के लिए तीर के कमान आजादी एक साधन है। शिकारी का तो अस्तित्व ही नहीं है यदि उसके पास तीर न हो तो। कवि यहां पर कहना चाहता है कि जीवन के लिए अनिवार्य साधन का होना भी आजादी है। अकेलेपन के कष्ट से मुक्त होना, भय से मुक्त होना भी आजादी है। अगली पंक्तियों में कवि ने ज्ञान, कर्म और बलिदान के कार्य कारण संबंध को स्पष्ट किया है। ज्ञान, कर्म और बलिदान के समन्वय से जीवन को स्वस्थ व सुंदर बनाया जा सकता है। अज्ञानी के लिए ज्ञान प्राप्ति ही आजादी है। कहा भी जाता है कि ज्ञान हमें मुक्त करता है। यहां मुक्त करने का आशय है सोचने विचारने की क्षमता को विस्तार देना। ऐसा विस्तार जो व्यक्ति को संकीर्ण या ओछी बातों से मुक्त करके विशाल हृदय वाला बनाता है। लेकिन ज्ञान कभी निष्क्रिय नहीं बनाता। ज्ञान को कर्म में बदलना भी जरूरी है। यदि हम ज्ञान को कर्म में नहीं बदलेंगे तो ज्ञान निरर्थक एवं आंतरिक ही रहेगा, उसका लाभ दूसरों को नहीं मिल पाएगा। ज्ञान को कर्म में बदलने वाले को ही कर्मठ कहा जाता है। आप जानते ही हैं कि हमारे देश की आजादी के लिए जो महान लोग लड़े थे उन्हें पहले यह ज्ञान हुआ था कि हम गुलाम हैं, हमें आजाद होना चाहिए। इसके बाद वे इस ज्ञान के आधार पर सक्रिय हुए और देश आजाद हुआ। इसके लिए उनमें से बहुतों ने कई तरह से त्याग बलिदान किया। किसी ने घर बार छोड़ा, कोई जीवन भर जेल में यातना सहता रहा, कोई फांसी पर झूल गया। कर्मठ को बलिदान, त्याग ही आजादी प्रतीत होता है। ज्ञान, कर्म और त्याग को कवि ने अत्यधिक महत्व प्रदान किया है क्योंकि बलिदान करने वाले कभी मरते नहीं, वे सदैव जीवित रहते हैं। वे दूसरों को जीवन देते हैं और उनके द्वारा निरंतर याद किए जाते हैं। आइए अब हम कविता के अंतिम अंश को ठीक से समझने से पहले एक बार फिर पढ़ लें। आपने जाना कि आजादी का व्यापक अर्थ है।
कविता के इस तीसरे अंश में दर्जी यानी उस्ताद ने आजादी को कर्म से जोड़ा है। कपड़े सीने का उल्लेख करते हुए दर्जी ने कर्म की ओर संकेत किया है। कर्मठ व्यक्ति ही सपने देख सकता है। कहने का आशय यह है कि जो परिश्रम करेगा उसी के सपने पूरे होंगे। सुई की चमकदार नोक पर आजादी टिकी हुई है, अर्थात कर्म करते रहने में ही आजादी है। कपड़े सिए जाएंगे, सुई चलती रहेगी, यानी कर्म जारी रहेगा तो आजादी बनी रहेगी। आजादी को बनाए रखने के लिए कर्म का सर्वाधिक महत्व है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस अंश में उस्ताद ने आजादी का संबंध सबसे पहले सुई की नोक से क्यों जोड़ा है? शागिर्द के प्रश्नों में अंतिम प्रश्न क्या था? याद कीजिए, शागिर्द का अंतिम प्रश्न था कि क्या इस कपड़े सीने वाली मशीन और सुई से मेरी मुक्ति आजादी है, अर्थात कर्म से मुक्ति आजादी है। कभी कभी निरंतर काम करते हुए हम भी थक जाते हैं और सोचते हैं, बस अब और काम नहीं। लेकिन यह आराम की स्थिति कुछ देर की स्थिति है। हम फिर काम में लग जाते हैं। कर्म को हमेशा के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। यही बात तो उस्ताद भी कह रहे हैं, कर्म करना आजादी है। उस्ताद का यह मत है कि जो कर्म नहीं करता उसे आजादी को भी भोगने का अधिकार नहीं है। यह बात अनेक प्रकार के उदाहरण देकर कहता है। कड़ी मेहनत करके धूप, बारिश, जाड़ा सहने के बाद किसान के खेत में फसल लहलहाती है। उस फसल को काटने का अधिकार केवल किसान को ही मिलना चाहिए। रोटी उसे ही मिलती रहनी चाहिए जो उसके लिए मेहनत करता है। ऐसा न हो कि मेहनत कोई करे और खाए कोई और, बोए कोई और, काटे कोई और। श्रम का उचित फल मिलना चाहिए। यह उचित फल आजादी का पर्याय है। इसके साथ साथ आजादी का दूसरा नाम कर्म है। कर्म ही आजादी है और पारिश्रमिक का उचित फल प्राप्त होना ही आजादी है। इस प्रकार आजादी का वास्तविक अर्थ उसके विविध संदर्भ और श्रम तथा कर्तव्य के साथ उसके संबंध को स्पष्ट करते हुए दर्जी फिर से कपड़े सीने लगा। यहां पर उस्ताद का फिर से कपड़े सीने में लग जाना निरंतर कर्म करते रहने का संदेश देता है। उस्ताद का उत्तर सुनकर और उसे कर्मरत देखकर शागिर्द की परेशानियां दूर हुई। वह भी सुई में धागा पिरोने लगा। उसकी समस्या का समाधान हो गया और उसने पुनः कर्मरत होने का निर्णय ले लिया। आजादी को जीवित रखने के लिए श्रम परम आवश्यक है, यह आप भी समझ गए होंगे। चलिए अब जान लेते आपने इस कविता से क्या सीखा। आजादी शीर्षक कविता मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है। इसके कवि बालचंद्रन चुल्लिक्काड है। इसका हिंदी अनुवाद असद जैदी ने किया है। आजादी केवल राजनीतिक नहीं होती, इसके अनेक संदर्भ और अर्थ है। आजादी को बनाए रखने के लिए कर्तव्य अथवा कर्म के महत्व को भी जानना होगा। काम धाम से छुटकारा पाना आजादी का लक्ष्य नहीं है। दर्जी के जवाब में उसके लंबे अनुभव और व्यापक चिंतन क्षमता का परिचय मिलता है। दर्जी और शार्गिद के बहाने आजादी के सही मायने बताए गए हैं। कविता की भाषा सरल और सहज है। अनुवाद मूल रचना का स्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, अगर यह कविता आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आपके लिए आजादी का मतलब क्या है। इस पाठ के अगले वीडियो में इस पाठ से एग्जाम में आने वाले प्रश्नों और उत्तर को देखेंगे। इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।